नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं ये मीठापुर गांव बदरपुर क्षेत्र, जो ये पूरब दिशा है। पूरब से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ये उत्तर दिशा में एक मकान बना हुआ है। और उत्तर से यदि पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, पहले उत्तर की ओर बता दूं। उत्तर की ओर जहाँ पर पेड़ के पीछे आपको छोटे छोटे मकान नज़र आ रहे हैं, वहाँ एनटीपीसी की चिमनी नज़र आती थी पहले। बदरपुर एनटीपीसी पावर हाउस, बीटीपीएस जिसे कहा जाता है। और ये फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर का आप देख रहे हैं, ये पश्चिम दिशा है जहाँ मैंने आपको किया। और मेरे पीछे दक्षिण दिशा, मतलब सामने ये हो गया, जो आपको यदि नज़र आ रहा होगा तो। और ये मैं आपके सामने इस वीडियो को बनाने का असली मकसद ये है कि मैं किसी भी रूप में अपने अधिकारों से समझौता नहीं कर सकता। जीवन में चंद ही समय मिलता है अमूल्य जीवन करने को अक्षुण्ण कर्मों के द्वारा। तो मेरे अक्षुण्ण कर्म जो है निर्भर करते हैं मेरे अधिकारों पर, और इन अधिकारों से खिलवाड़ मैं मानवीयता का मजाक जीवित रहते अपना मजाक नहीं बना सकता। मान लीजिए कि मेरा अधिकार फलाना ज़मीन पर है, और वो ज़मीन पर मेरे कर्म भी निर्भर करते हैं, जैसे कृषि हो गया, कोचिंग हो गया, या पंचायत वार्ड चुनाव के लिए वहाँ जो रहना सहना हो गया। परंतु जब वो ज़मीन ही ना मिले, और जो परिवार वाले हैं वो बोलते हैं कि अब बड़ा हो गया है पढ़ लिख करके, मेरे तो बाल 16-17 साल में ही सफ़ेद हो गए थे। मालूम हो यदि आपको तो 2-4 बाल से मेरे ये जो असमय बाल सफ़ेद हुए हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी अविवाहित हूँ, और मैंने अपने जीवन में पारदर्शिता के साथ दिल लगाया, लेकिन आज तक चिड़ी बनता रहा हूँ, अधर में मुझे ढकेला गया। किसी ने मेरी समस्या को तहे दिल से समझकर मुझे उबारने की कोशिश नहीं करी। और क्योंकि पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अपने अधिकारों का बोध है, अपने अस्तित्व की भूमिका का बोध है, और देशहित का बोध है। तो देशहित में अपने अस्तित्व की भूमिका, जो अस्तित्व मुझे मिला है, हाड़ मांस का शरीर, इसकी भूमिका जो नागरिकता का कर्तव्य होता है, जो रोल होता है एक आम नागरिक का, वो नागरिक की पदवी को निभाना, निर्वहन करना, क्रियान्वयन करना अपने जीवन में, ये होता है अस्तित्व की भूमिका। और इसी के साथ जो है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी प्राइवेट में काम नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। भूखमरी इतनी बढ़ गई है मेरे परिवार में कि मैं शादी के बारे में सोचने के लिए व्यापक रूप से प्रस्तुत भी नहीं हो पाता हूँ। योग्यता होते हुए भी लोग समझौते में जा रहे। हर 10,000 कमाने की योग्यता वाला 4-4 हज़ार में अपना समय गंवा रहा, अपनी थाली छोटी करने में। तो हम जब ऐसे घुटने टेकेंगे तो महंगाई कहाँ रुकेगी। हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने अस्तित्व की गरिमा के लिए और समझौते करने की परंपरा को रोकना होगा। तो यदि मैं प्राइवेट में भी काम करने जाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ा लिखा होने के बाद, यदि किसी पेट भरने के लिए भूखमरी से डरकर, तो बड़े होटल में मैं बर्तन मैसने के लिए, बर्तन साफ करने की सेवा में लगता हूँ, जिसमें पढ़े अनपढ़ सब लग जाते हैं अपने पेट को भरने के लिए। तो कहाँ गरिमा रह जाएगी। और उल्टा जो होटल का मालिक है वो भी आस बांध बैठेगा आपसे कि हाँ, आप आए हैं, उसकी पुरुषार्थ की जो क्षमता है नैया खेने की, उसमें आप एक मेंबर बन चुके हैं, आप पर भरोसा वह प्रथम दृष्टया कर बैठता है सहज रूप से। तो इस स्थिति में किसी की आस अपने कंधों पर लेना, जबकि आपके प्राण टिके हों, जैसा मैंने बताया उदाहरण स्वरूप में, एक ज़मीन पर जहाँ पर
आप हिम्मत, मादा सब कुछ रखते हैं कृषि करने का, सारे संबंधित ज्ञान के साथ कोचिंग का, सारे पाठ्य पुस्तकों में पाठों के उद्देश्य का बोध रखते हुए, और फिर पीड़ित की पीड़ा को ख़त्म करने के लिए पीड़ित की जगह स्वयं को रखकर देखने की कला, जो गोल्डन थंब के नाम से मेरे जीवन में प्रवेश हुई थी जब मैं CBSE से 12वीं कर रहा था। और इस कला का सदुपयोग पंचायत वार्ड चुनाव के ज़रिए करने का सोचना, यह है। देश हित में 3 मोतियों की माला कृषि कोचिंग और पंचायत वार्ड चुनाव ही तो है जो आपको जिंदा रखे हुए हैं। परंतु जो अभी मेरा हाल हो रहा व्यापक प्रस्तुतिकरण में, मतलब कि शादी मैं करना चाहता हूँ और वो भी योग्यता भी रखता हूँ, मुझे अपने अस्तित्व का ज्ञान बोध है, जिसे बोलते हैं कि जितने पैर होते हैं उतनी बड़ी चादर पसारनी चाहिए, चादर से बाहर पैर ना निकले। तो अपने अस्तित्व की भूमिका तक मैं अपने पैर पसारता हूँ। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि किसी का आस न बने जबकि आपके प्राण कहीं और बंधे हो। अपने जीवन से समझौता ना करें, क्योंकि समझौता करने से जीवन कहीं पीछे छूट जाता है। पढ़ाई लिखाई का मूल्य आपको कदापि तृप्ति स्वरूप नहीं मिल पाता है। और एक और चीज़ मैंने सीखी थी, जब हम कुछ कर्म करते हैं और फल मिलता है, थोड़ा कम फल मिलता है और हम स्वीकार करते हैं तो वह संतोष होता है। और यदि कर्मानुसार फल मिले और कर्म हो योग्यता अनुसार, तो फिर मिलती है तृप्ति, और तृप्ति ही मानवीयता को, हम लोगों को गरिमा प्रदान करती है, पुष्टि करती है। तो इतने लोग बेरोजगारी में भी जो इधर से उधर भाग रहे, कोई काम करवा रहा, कोई अपने कर्मानुसार उतना प्राप्त न करते पिस रहे, तो ऐसे चीज़ों में समानता कहाँ ठहरती है? समानता में हमारा योगदान कहाँ ठहरता है? क्या समझौते भर में हम लोग जिएं, ये आपको तय करना है। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कभी घुटने मत टेकिएगा अपनी योग्यता से कम प्राप्त करने को। और योग्यता अनुसार ही कर्म हर एक को मिले, मैं यही चाहता हूँ। और प्राइवेट में किसी को अपने योग्यता से कम समझौता करने के लिए विवश मत करिएगा, ये एक नागरिक की हार होगी। और योग्यता अनुसार ही अधिकार प्राप्त करें। और जो प्राकृतिक, जैसे ज़मीन पर अधिकार, वो प्राकृतिक अधिकार बिना योग्यता के भी प्राप्त हो, लेकिन कर्म उस ज़मीन पर, उस ज़मीन का बोध, महत्ता कितना लेता है मेरे जैसा ज़मीन वाला, यह उस कर्म पर निर्भर करता है कि वो क्या वाकई में कृषि कोचिंग पंचायत वार्ड चुनाव से देश हित को साध रहा है कि नहीं। तो अपने देश की धरती, उस ज़मीन के टुकड़े की खातिर मैं आपको बोलता हूँ कि आज मैं जीवित हूँ, लेकिन औपचारिकता से बचकर ये वीडियो बना पा रहा हूँ। मैं औपचारिकता में अपने जीवन को डाल नहीं सकता, मशीनी जीवन नहीं जी सकता, मैं अन्याय की आहुति चढ़ नहीं सकता, क्योंकि यही हमारे संविधान में कहा गया है। पढ़ने लिखने की बात जो कही गई है कि पढ़ो लिखो और सक्षम बनो, ठीक है। सबसे मेन बात यही है कि हम शिक्षा प्राप्त तो करते हैं, लेकिन दबने दबाने की प्रवृत्ति को अपनी नज़रों से जाने देते हैं, ना पकड़ते हैं, ना कुचलते हैं, ना उखाड़ते हैं। तो ये दबने दबाने की प्रवृत्ति तो है कि कोई काम करवा करके बड़ा बन रहा है 400 रुपये की जगह 200 रुपये देकर, और कोई पीस करके अपनी योग्यता से समझौता कर रहा है 200 रुपये लेने को तैयार होकर, 400 जबकि मिलना चाहिए था उसको। तो ऐसे जो असंतुष्टि, अतृप्ति जो फैल रही, इस प्रचलन को, परंपरा को रोकना है। आपको मुझे सब्सक्राइब, लाइक करना है। मैं एक भारतीय बोल रहा हूँ आज के समय के पटल के अंक में। इस कर्म रूपी हाजिरी को लगाते हुए समय के पटल के अंक
में अंकित हो रही मेरी ये हाजिरी मैं जी पा रहा। परंतु आप सोचिए कि समानता में क्या हम सक्रिय योगदान निभा रहे हैं? कहीं दबते को दबाने की प्रथा में तो हम स्वयं की का जीवन, स्वयं की सेवा अपेक्षा जो होती है उस पर उससे समझौता तो नहीं कर रहे हैं। कभी किसी मानवीयता से ओत-प्रोत शख्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जो पारदर्शिता के साथ अपना सब कुछ रख देता है, खरे खून पसीने की कमाई खातिर। मैं आनंद, आपके हाथ में देश का भविष्य मेरे साथ-साथ। जय हिंद।